आज बात करेंगे इमैनुअल कांत पे, उनकी फ़िलॉसफ़ी और उनकी सबसे फेमस थ्योरी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे। जो नहीं जानते, कांत वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु लिव्ड इन द 18th century. He is regarded as one of the most important figures when it comes to Western philosophy. और उनके आइडियाज़ का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है मॉडर्न फ़िलॉसफी पे। वैसे ही इज़ कंसिडर्ड वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर मेरे हिसाब से उनके विचारों को अगर बस फ़िलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स की जगह हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ के देखें तो शायद आपको लगेगा कि उनकी कही गई बात और उनके उठाए गए सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर उठे होंगे। कम से कम मेरे मन में तो ये सिमिलर विचार और क्वेश्चंस बचपन से चल रहे थे। जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी मैं इंसानों के एक्शंस में ढूंढ रहा था, कहीं ना कहीं बहुत हद तक कांत की फ़िलॉसफी में मुझे वो जवाब मिले। और एटलीस्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस डिस्कशन के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की थ्योरी इंसान के द्वारा सोची या समझी गई सबसे ऑथेंटिक और गहरी बातों में से एक है। और अगर आप गहराई से समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई देगी कांत की फ़िलॉसफी में और वेदांत में। इसीलिए मैंने टाइटल में मेंशन किया है इन लाइट्स ऑफ वेदांत, क्योंकि मेरे हिसाब से वेदांत का दर्शन एक बिगर एम्ब्रेला है जो टोटैलिटी में नेचर की रियलिटी को समझने की ट्राई करता है। और सिर्फ समझने की ही नहीं, बल्कि उसी क्वेश्चनिंग की प्रोसेस के थ्रू लिबरेशन की भी बात करता है। नॉट लिबरेशन फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, बट लिबरेशन फ्रॉम आर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लिबरेशन फ्रॉम आर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीफली डिस्कस करते हैं उनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस और उनके कुछ फंडामेंटल विचारों पे। तो लेट 18th सेंचुरी जर्मनी में एक फ़िलोसॉफिकल मूवमेंट जन्म लेती है जो कि है जर्मन आइडियलिज़म, और इमैनुअल कांत उसमें एक की फिगर हैं जिनके कंट्रीब्यूशन ने नींव रखी उस मूवमेंट की। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न एंड ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। तो पहले ब्रीफली डेफिनेशन समझते हैं एंड देन विल गो इनटू डिटेल। तो पहले जर्मन आइडियलिज्म समझते हैं। तो कांत के अकॉर्डिंग मोरालिटी कोई गॉड क्रिएटेड फिनोमिना नहीं है और ना ही इसका लेना देना है एंथ्रोपोलॉजी से। कांत के हिसाब से मोरालिटी इज़ अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ जजमेंट जो कि सब रैशनल बीइंग्स पे बाइंडिंग है हर समय पे विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कांत ने दिया वो था ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। कांत के अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज बस कुछ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से ही डिराइव नहीं होती, बल्कि वो अफेक्ट होती है हमारे मन की हालत और उसकी कंडीशनिंग पे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो थोड़ा गहराई में समझते हैं इसको। तो कांत के अकॉर्डिंग देर आर टू वर्ल्ड्स और टू रेल्म्स दैट वी लिव इन। फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड ऑफ न्यूमिना एंड द सेकंड इज़ द वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। तो वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना वो है जहाँ बस स्पेस टाइम है और कॉजेलिटी है, कॉज और इफ़ेक्ट्स। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेंस परसेप्शन, जहाँ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जहाँ न्यूटन की मैकेनिक्स काम करती है। वेयर वन थिंग लीड्स टू द अदर। और इस दुनिया के रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं, हर जगह हर समय। और कांत के अकॉर्डिंग ये बस एक टाइप ऑफ रियलिटी है जिसमें हम जीते हैं। और अगर इस फिनोमिनल वर्ल्ड को ही फाइनल ट्रुथ मान लिया जाए देन देर इज़ नो फ्रीडम। फिर तो सब बस कॉज और इफ़ेक्ट्स का एक रैंडम लूप चल रहा है। फिर क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या संत और क्या चोर, फिर तो इन सब बातों का कोई तुक नहीं है। फिनोमिनन के रेल्म में कोई मॉरल फैक्ट्स नहीं होते, सिर्फ मॉरल ओपिनियंस होते हैं, सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। और कांत के अकॉर्डिंग ये बस एक टाइप ऑफ रियलिटी है। दूसरा रेल्म है द रेल्म ऑफ न्यूमिनन।
Noumenon refers to objects as conceived in themselves, a thing in itself, apart from the limitations of human experience. इस दुनिया में ओपिनियंस और सब्जेक्टिविटी की कोई जगह नहीं है। कांत के अकॉर्डिंग सिर्फ इस रेल्म में फ्रीडम की पॉसिबिलिटी है। जैसे न्यूटन की मैकेनिक्स हर इंसान हर बॉडी पे एक तरह से काम करती है विदाउट एनी एक्सेप्शन, वैसे ही कांत यहाँ कल्पना कर रहे हैं एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ मॉरल जजमेंट की, जो कंप्लीटली बाइंडिंग है हर रैशनल बीइंग पे एट ऑल टाइम्स। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट मॉरल ड्यूटी, जिसको वो नाम देते हैं द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कांत के अकॉर्डिंग देर इज़ ओनली वन थिंग दैट कैन बी टर्म्ड एज गुड और वर्चुअस, एंड दैट इज़ अ गुड विल, राइट इंटेंशन। आपके इंटेंशन से ही डिसाइड होगा अच्छा या बुरा, सही या गलत, एक्शन या उस एक्शन के रिजल्ट से नहीं। अगर इंटेंशन सही है तो रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कांत के लिए इंटेंशंस किसी मॉरल ओपिनियन पे नहीं बल्कि मॉरल फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, जिन्हें एक यूनिवर्सल लॉ की तरह हर जगह हर समय पे अप्लाई किया जा सके। और ये कुछ कुछ सिमिलर थॉट प्रोसेस आपको बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी में भी मिलेगी कि होश में किया गया खून भी सही है, बट बेहोशी में अगर कोई दान भी करे तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसा कांत ने डिस्क्राइब किया इन द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेनन, वहाँ तो सिर्फ कॉज और इफ़ेक्ट है, वहाँ फ्रीडम जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ फ्रीडम ही नहीं वहाँ क्या खून और क्या दान। किसी भी चीज़ को सही या गलत कहने के लिए उस इक्वेशन में फ्री विल का होना ज़रूरी है। बट ज़्यादातर लोग उस फिनोमेनन की रेल में ही जीते हैं जहाँ बस कॉज और इफ़ेक्ट्स हैं। और कांत के अकॉर्डिंग इस कॉज और इफ़ेक्ट की दुनिया में कोई फ्रीडम नहीं है। और यहीं पे फिर आती है कांत की यूनिवर्सल मॉरल थ्योरी, जिसे वो नाम देते हैं द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो इसे हम दो पार्ट में समझेंगे। एक पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्जैक्टली जैसे कांत ने समझाया, और दूसरे पार्ट में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा अपनी अंडरस्टैंडिंग से और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से। बिकॉज़ हमारा मकसद किसी फ़िलासफ़र या किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना नहीं है। हमारा एम है आइडियाज़ डिस्कस करना और ऑथेंटिक सवाल पूछ पाना, जिससे कुछ फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का जवाब मिल पाए। तो पहले कांत के हिसाब से समझते हैं व्हाट ही हैज़ टू ऑफर बाय हिज थ्योरी। तो पहले समझते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की डेफिनेशन। रैशनल एजेंट्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्ट सच दैट दे कुड विश द मैक्सिम ऑफ देयर एक्शन कुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। यहाँ मैक्सिम का मतलब है द जनरल रूल अंडर विच वी बिहेव। कांत के अकॉर्डिंग हर रैशनल और मॉरल एजेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है इफ़ ही रियली वांट्स टू लिव अ फ्री लाइफ, और वो ये है कि जनरली आप जिन रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो उनको यूनिवर्सली हर रैशनल बीइंग पे अप्लाई किया जा सके एट ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। इट हैज़ टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। कांत यहाँ ट्राई कर रहे हैं कुछ कुछ वैसा इस्टेब्लिश करने की जैसा कॉज और इफ़ेक्ट की दुनिया में न्यूटन ने किया, लाइक फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इज़ वैलिड एट ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। बट कांत की दुनिया है द वर्ल्ड ऑफ मॉरल्स, द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि कांत के अकॉर्डिंग मॉरल्स कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं हो सकती जो हर इंसान के लाइक्स डिसलाइक्स या ओपिनियन के हिसाब से बदलती रहे। कांत के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही चीज़ ईविल है, और वो ये कि एग्जम्पशन मांगना अपने इर्रेशनल और इमोरल एक्ट्स के लिए, ये जानते हुए कि अगर सब ऐसा करेंगे तो आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक खूनी जब खून करने निकलता है तो वो ये तो नहीं चाहता कि कोई उसका भी खून कर दे, बट वो ये एग्जम्पशन चाहता है, और किसी न किसी तरह की एक्सेप्शन
हम सब मांगते हैं। और मैं यहाँ कांत से 200% एग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से हम सब कोई ना कोई छोटी या बड़ी एग्जम्पशन ज़रूर चाहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने इर्रेशनल बिहेवियर के लिए। हम सब लाइंस तोड़ते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। ऐसा कोई इंसान धरती पे पैदा नहीं हुआ होगा जिसने ऐसा कुछ ना किया हो, जो उसे पता हो कि अगर कोई दूसरा उसके साथ वैसा करे तो उसे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और कांत के अकॉर्डिंग ये एक इर्रेशनल और ईविल बिहेवियर है, अपने डिज़ायर्स और पैशन के आगे घुटने टेक देना। कांत के अकॉर्डिंग फ्री होना और रैशनल होना एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ एनलाइटनमेंट कमिंग थ्रू मैच्योरिटी। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये जानते हुए कि सिर्फ एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ है जो हमें कमांड करता है, सो दैट वी कैन बिकम फ्री वर्चुअस रैशनल मॉरल एजेंट्स। उनके काम में एक बात साफ दिखती है, दैट ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड जहाँ मॉरल ओपिनियंस ना हो बल्कि मॉरल नॉलेज हो, मॉरल फैक्ट्स हो, जो इंडिपेंडेंट हो मॉरल फीलिंग्स या ओपिनियंस के। क्योंकि सिर्फ तभी फ्रीडम पॉसिबल है, वरना हम में और जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था कांत का यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ मॉरल जजमेंट। तो अब हम इसको समझेंगे थोड़े और हॉलिस्टिक वे में, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट से। पर उससे पहले एक मन की बात, मोदी जी की नहीं, मेरे मन की बात। मुझे लगता है हर बच्चे के मन में लाइफ को लेके एक क्यूरियोसिटी होती है, और अगर उसे इडियोटिक और इजी सॉल्यूशंस ना दिए जाएं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, या धर्म के उल्टे सीधे मीनिंग बता के उसके दिमाग को स्पॉइल ना किया जाए, तो हर बच्चा लाइफ की प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस के लिए अपने ऑथेंटिक और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढेगा। मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्टिविटी की खोज एम्बेडेड है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। पर बहुत अफसोस की बात है, आज जिस तरह से सब्जेक्टिविटी को वर्च्यू माना जाता है लिबरलिज्म और हमारे सो कॉल्ड वोक कल्चर में, इसी वजह से सत्यानाश हो रखा है इस दुनिया का। आज मीडियोक्रिटी और अज्ञान की इज्जत है, और फिलॉसफी और विजडम पाताल में जा चुके हैं। और इसी चीज़ को मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ इस देश की एक बहुत फेमस लोक मान्यता का एग्जाम्पल लेके। पीके मूवी का डायलॉग याद है, जब बाबा जी बोलते हैं कि जी अगर किसी को कलाई में एक धागा बांधने से चैन मिलता है और जीने की उम्मीद मिलती है, तो तुम कौन होते हो उससे ये उम्मीद छीनने वाले, उसकी मर्ज़ी। और ये सिर्फ इस देश की बात नहीं है, शायद जब से इंसान ने इस धरती पे कदम रखा है तब से ये शैतानी विचार इंसानों के मन में चल रहा है। इंसान अपने सारे ईविल एक्शंस, अपने ईविल इंटेंशंस बस इसी लॉजिक से जस्टिफाई करता है। कभी तर्क मान्यता का देता है, कभी सिक्योरिटी का, कभी प्यार का, और कभी हक का। दुनिया और इंसान के दुख का फंडामेंटल रीज़न है ये मीडियोकर और इरेशनल थॉट। अब जिसने ये वीडियो ध्यान से सुनी है वो पॉज करके सोचना कि कांत को ये बात कोई बोलता तो उन्होंने क्या जवाब दिया होता। तो क्या कहा था कांत ने? देयर इज़ ओनली वन ईविल, इरेशनल और डिज़ायर्स के सामने घुटने टेक के किया गया काम। कांत की थ्योरी में एक बार इस बात को फिट करके देखते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि सब फ्री हैं अपने हिसाब से कुछ भी करने के, अगर उन्हें उससे शांति मिलती है। तो क्या हम इस लॉजिक को एक यूनिवर्सल लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि प्रीमाइस यहाँ ये है कि शांति पाने के लिए जिसको जो सही लगे वो करो, और अगर इस बात को माने तो ये बात तो सबके लिए सही होनी चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये शांति के नाम पे अगर कोई एक ताकतवर इंसान किसी कमज़ोर इंसान को पीट दे क्योंकि इससे उसे शांति मिलेगी, तो क्या हम ये मान लेंगे? अगर किसी गुंडे, किसी डिक्टेटर की जेब में सारा सिस्टम हो, सारी पुलिस, सारी फौज, तो फिर वो अगर अपनी शांति के नाम पे खून करे, रेप करे, लोगों को लूटे, तो फिर ये भी सही हुआ कि नहीं? इस लॉजिक से तो सारे क्रिमिनल इनोसेंट हैं,
क्योंकि अगर अल्टीमेट चीज़ इंसान की उसकी अपनी मनगढ़ंत मान्यताएं ही हैं शांति को लेके, तो फिर क्या चोर, क्या डाकू और क्या संत महात्मा। भाई जिसको जिसमें शांति मिलती है वो करने दो। हटाओ ये संविधान, परे करो ये ढोंग। पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन लगा देंगे और कुछ में नहीं। और यही होता है पागलपन, यही होता है इर्रेशनल बिहेवियर को एक्सेप्टेंस देने से। कोई लॉजिक नहीं, कोई रैशनल नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस इंसान के सो कॉल्ड मन को अंतिम चीज़ मान के किसी भी चीज़ को सही मान लो। और डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी की ही चलेगी, और चलती भी है। और मेजॉरिटी में तो सारे ऐसे ही पागल हैं। इसीलिए भक्ति और विश्वास के नाम पे क्या क्या नहीं होता इस दुनिया में। मेरे प्लेट में क्या है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं क्या पहनूं, मैं क्या बिजनेस करूं, मैं क्या काम करूं, किससे शादी करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसे ही खोखले और मूर्ख तर्कों पे चल चल के सत्यानाश करवाता है आदमी अपनी ज़िंदगी का। यही विचार इंसान को कभी दंगाई बनाते हैं, कभी मोलेस्टर, कभी खूनी, सीधे सीधे कहें तो एक जानवर। जिन विचारधाराओं को हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि इतने साइंटिफिक तरीके से समझा के गए, उनका ये अर्थ किया है हमने। मेरी सोच, मेरे विचार, माय फुट। एक आतंकवादी में और मंदिर में घंटा बजाने वाले इंसान में सिर्फ एक ही फ़र्क है, परिस्थिति का, कॉजेलिटी का। अगर उस घंटी बजाने वाले की परिस्थितियाँ उस आतंकवादी जैसी होती तो उसके हाथ में AK-47 होती, मंदिर की घंटी नहीं। और जिन लोगों को ये बात सुन के मिर्ची लगेगी तो सुन लो, जिस धर्म के नाम पर तुम ज़िंदगी भर जानवरों जैसी हरकतें करते हो, उस धर्म की अगर एक किताब उठाई होती ज़िंदगी में तो तुम्हें समझ आता। दुनिया की सबसे गहरी फ़िलॉसफी जो इस सनातन ट्रेडिशन में हमें मिली, उसको ज़िंदगी में एक बार उठा के देख लेना। कांत ने जो थ्योरी 18th सेंचुरी में दी, उससे भी कई हज़ार साल पहले ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा हॉलिस्टिक तरीके से हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। पर पढ़ना और जानना तो इंसानों का काम है। जानवरों का तो बस नेचर की कठपुतली बन के काम चल जाता है। जैसे जानवर अपने मन की करता है, तुम भी करते रहो, एंजॉय। लेकिन जिनको इंसान बनना है इन द ट्रू सेंस, वो प्लीज़ जाने और समझें। उपनिषद के ऋषि से लेके शंकराचार्य हों, बुद्ध हों या अष्टावक्र हों, इन सब ने यही समझाया है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी ये सेल्फ की इमेज, यही सबसे बड़ा बंधन है, यही तुम्हारा नर्क है। इतनी जल्दी से किसी चीज़ को अपना नहीं मान लेते। शरीर और मन दोनों प्रकृति से आए हैं, नेचर से आए हैं। इसमें तुम्हारा क्या है, इस पर कभी सवाल उठाओ। जिसे तुम अपना कहते हो, अपनी सोच समझते हो, कुछ बेसिक सवाल ही उठा लो उस पर, तो ताश के पत्तों की तरह ये सेल्फ की इमेज बिखर जाए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कृष्ण के स्टेटस डालने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। अगर गीता कभी समझी होती तो ऐसी मूर्खताएं नहीं चलती इस देश में जो आज लोग करते हैं। अगर अपने मन की सुनना और उल्टी सीधी हरकतें करना इतनी बड़ी बात होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं देते। कृष्ण अर्जुन को बाण चलाने को नहीं कहते, वो भी यही कहते कि जा अर्जुन अपने मन की कर ले, एक काम कर, धागा बांध ले, उससे तुझे शांति मिलेगी। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि जिस धरती पे इतना गहरा ज्ञान उतरा, ऑल ऑफ दैट हैज़ बिन रिड्यूस टू अपने मन की करो। सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार हैं। बट आई नो, समझ पास ऑन नहीं होती। जानना और समझना ये तो सबको शून्य से खुद से ही समझना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।